बीते दिन तलवाड़ा के BBMB हस्पताल विच एक समाज सेविका वालों अपनी बेटी नूं इलाज वास्ते तलवाड़ा के BBMB हस्पताल विच इलाज वास्ते लैके आए। उस तो बाद डॉक्टर ते लापरवाही दे लाए दोष। इस गल का पता लगते ही तलवाड़ा BBMB दे PMO डॉक्टर राजकुमार अते SMO डॉक्टर अमरजीत तुरंत हस्पताल की एमरजेंसी वार्ड ते मरीज की जांच लई पहुंचे अते मरीज की जांच शुरू की। तलवाड़ा तो सोनू थापर की रिपोर्ट। आपको बिल्कुल ऐसे नहीं बोलूंगी एक मिनट मैं अपनी तरफ से आपका बेटी का पूरा आप अपना बोलती जवान है मेरी नहीं सुनूंगी क्योंकि मैं अपनी तरफ से आपकी बेटी के लिए अपना बेस्ट ट्रीटमेंट करूंगी। ये मैं आपको एश्योरेंस दे रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से आपकी बेटी के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट करूंगी। जब मेरी बेटी 8 बजे आई आपने ट्रीटमेंट उसका शुरू किया था, ठीक है, आपने लगाया कि आप आप ड्यूटी पे था, 7 बजे आपकी स्टार्ट होती है हॉस्पिटल में और आप घर में बैठी हो, आपको दूसरा डॉक्टर कवर कर रहा है। आप मेरे साथ ना तो बैठ सकते हो और ना किसी को आप ऐसे कर सकते हो। मतलब ही नहीं कि अभी मेरी बेटी को ट्रीटमेंट जो खराब लगा है वो डॉक्टर निर्भय का लगा है। हां जी, तो मेरा तो ये लगा ना आपकी ड्यूटी में आप देखिए 8 बजे तक उनकी ड्यूटी है। बस हम उनसे बात करेंगे, आपसे तो बैठ का मुद्दा है ही नहीं। आप क्यों कर रहे हैं? मैं तो कर नहीं रही हूं, आप डॉक्टर हो के मेरे से बैठ रहे हो। मैं हाउस वाइफ हूं। रेखा शर्मा जी। जी प्रिया शर्मा मेरी बेटी है। आज सवेरे इसको जो है, कल से इसे थोड़ी थोड़ी दर्द थी, आज सवेरे से इसको ज़्यादा दर्द थी। पहले हमने इसे घर में पेन किलर दे के, घर की मेडिसिन दे के इसको थोड़ी देर इंतज़ार किया दोपहर तक। जब इसकी दर्द बंद नहीं हुई उसके बाद हम इसको हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ पर BBMB हॉस्पिटल लेके आए इसे। तो यहाँ पर डॉक्टर थे निर्भय डॉक्टर, 8 बजे लेके आए। उन्होंने इसको जो है इंजेक्शन जो है दे कुछ, और उन्होंने सीधे इसको नस में इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगाए कि उन्होंने ना तो ग्लूकोज लगाया, ना उन्होंने एडमिट जैसी कोई बात करी। उन्होंने कहा सवेरे अल्ट्रासाउंड कराना, उसके बाद देख लेंगे। टीके लगाए के सीधा इसको घर भेज दिया उन्होंने। जब ये घर में अंदर गई है, पहुंची है अभी तक, तभी इसके सिर में इतना भयानक दर्द हुआ, पीछे सिर में। ये लड़की घबराई, बहुत ज़्यादा रोई चिल्लाई, हम लोग सारे घबराए। हमारे घर में कुछ हमारे बैठे थे जानने वाले, वो सभी हमारे साथ इसको लेके गाड़ी में डाल के लड़की को इधर हम लेके आए। इसके ब्रेन में इतना दर्द था, इसको ना तो ऑक्सीजन जा रही थी और ना इसको सांस लेने में क्या वो तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इसको ऑक्सीजन की प्रॉपर जो है ना कमी हो रही थी दिमाग में। कभी भी ब्रेन में टीका, इसमें नस में टीका लगाने के बाद एकदम मरीज को घर नहीं भेजते हैं, या फिर ग्लूकोज में डाल के टीका लगाओ। ये इस हॉस्पिटल की कमी थी कि मेरी बेटी ना ऑक्सीजन तक पहुँच गई। मेरी इस हॉस्पिटल के जो BBMB के हमारे चेयरमैन हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहले भी हमने इस हॉस्पिटल के लिए 4.5 महीना दिए थे और लाखों रुपया हमने इस हॉस्पिटल पे ईमानदारी की, अपनी मेहनत की कमाई हमने उस धरने पर खर्च की थी। 4.5 महीना हमने धरना लगाया था, उसमें सारे इलाका निवासी, सारी संस्थाएं, सारी यूनियनें, सबने हमारा साथ दिया था। लाखों के साइन थे और हम इस हॉस्पिटल के लिए PIL हमने हाई कोर्ट से जीती थी, पर आज तक उस PIL के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। ना डॉक्टर पूरे हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन अभी तक नहीं बहाल हुई है। दूसरा जो भी अभी इधर 8 बजे के बाद किसी मैडम की ड्यूटी थी, पर वो डॉक्टर निर्भय जो है उनको कवर कर रहे थे। चलो जो भी है, कोई भी डॉक्टर थे, पर उनका फर्ज बनता था इसको प्रॉपर ग्लूकोज में डाल के इसको टीके देते। इसकी जगह अगर किसी गांव की कोई गरीब लड़की होती, वो उसने तो अभी दुनिया से क्या हो गई थी, वो तो अलविदा। तो मेरी चेयरमैन साहब से ये विनती है, चेयरमैन साहब, चीफ साहब, इस हॉस्पिटल की तरफ नजर करें। प्लस पंजाब सरकार, CM भगवंत मान से मेरी डायरेक्ट रिक्वेस्ट है कि भगवंत मान जी, आप पूरे पंजाब में सबकी सुन रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। इस हॉस्पिटल में पूरी ICU की सुविधा, इस टाइम हम जलंधर तक पहुंचते हमारी बेटी खत्म हो जाती। अगर इसको और प्रॉब्लम बढ़ती, हमें जलंधर नहीं मिलता। कंडी के लाखों लोग, हजारों लोग इसी चीज के लिए आज तरस रहे हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर MLA साहब पीछे, मेरा बेटा को मन, वो भी इस हॉस्पिटल में आया, फिर भी इस हॉस्पिटल का आज तक सुधार नहीं है। क्यों नहीं है, ये मेरा 755 ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ PMO ਬੋਲ ਰਿਹਾ। 755 ਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ पेन एबडोमन की हिस्ट्री नाल आया सीगा ते डॉक्टर ऑन ड्यूटी एमरजेंसी वाले उन्होंने एंटी स्पाजमोटिक इंजैक्शन दे के चले गए सी ते उहदे नाल थोड़ा जिहा पेशेंट नूं थोड़ा सडेशन हो गई, थोड़ा सिर दर्द हो गया तो होर बाकी उस तो बाद साडे डॉक्टर अनाहित जी नाइट ड्यूटी ते आए तो उन्होंने फिर उन्होंने संभाल लिया। कोई इदां दी कोई दिक्कत वाली गल नहीं। पहले किहड़े डॉक्टर साहब दी ड्यूटी सी?
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਮੇ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਟਲ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਿਲकुल कॉन्शियस है, बोल चल रही है, कोई दिक्कत वाली गल। मैं सेंट मेरी भटोली स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए सभी पेरेंट्स को बधाई देता हूं कि हमारा ये वार्षिक साल एकेडमिक ईयर हमारा 2021-22 ख़त्म होने जा रहा है। रिजल्ट्स जल्दी अनाउंस हो जाएंगे और पेरेंट्स को आग्रह करूंगा और अपील करूंगा, जो लॉसेस हमारे कोविड के टाइम में हो गए बच्चों के, जो उनका एकेडमिक लॉस हो गया, अब उसको रिकवर करने का टाइम है। ये स्कूल ICSE सिलेबस के ऊपर चलता है, ICSE करिकुलम है, जो कि वर्ल्ड में सबसे उम्दा माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट सिलेबस ऑफ द वर्ल्ड। इसके साथ साथ ये स्कूल डे बोर्डिंग भी है, जिसमें बच्चों का काम हम स्कूल में ही ख़त्म करवा के बच्चों को घर में भेजते हैं। बच्चे के ऊपर वर्कलोड नहीं होता, बच्चे के पास स्ट्रेस नहीं होता। हमारी बुक्स अनमैच्ड हैं, हमारा करिकुलम अनमैच्ड है, हमारे मेंटर्स जो टीचर्स हैं वो एकदम इक्विप्ड होते हैं, उनकी ट्रेनिंग सेशंस, उनके कंसेप्ट्स एकदम क्लियर होते हैं। कैंपस ए क्लास कैंपस है हमारा, सबसे बढ़िया फैसिलिटीज़ हम कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स को देते हैं। हमारे बच्चे स्कूल कैंपस के अंदर सेफ एंड सिक्योर होते हैं, बिल्कुल 24 आवर उनकी गाइडेंस होती है, और उनके गार्ड्स जो बाहर बैठे हैं वो उनको केयर टेक करते हैं, ताकि कोई बाहर से पर्सन इन बिटवीन अंदर ना जा सके। बच्चों के इन एंड आउट के ऊपर प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारा प्राइम मोटिव है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़ी दूर दूर से हमारे पास भेजते हैं पढ़ाने के लिए, तो उनको नहीं पता बच्चा कैंपस में आ गया वो क्या कर रहा है, वो ड्यूटी हमारी बन जाती है। कोविड के टाइम में जो लॉसेस हो गए, अब उसको रिकवरी करने का टाइम है। जहाँ जहाँ जो भी बच्चे हैं जो कोविड के टाइम में अलग अलग कारणों के कारण स्कूल छोड़ गए या दूसरे स्कूल से छोड़ के गए, हम उनको स्कूल में एडमिशन देने के लिए बैठे हैं। स्कूल में बड़े जोरों पर एडमिशन्स हो रही हैं, लोग आकर अपने टेस्ट करवा रहे हैं। जो बच्चा जिस कैपेसिटी का, जिस कैपेबिलिटी का, जिस क्लास में फिट होता है, हम मैक्सिमम पॉसिबल करते हैं कोशिश अपनी तरफ से कि बच्चे को सेम क्लास में या नेक्स्ट क्लास में ही एडमिशन दे दी जाए। बाकी आप एक बार कैंपस में विज़िट करिए, कैंपस में विज़िट करने के बाद आपको डिफरेंस पता चलेगा, फ़र्क पता चलेगा कि इस स्कूल का और बाकी स्कूलों का क्या फ़र्क है। सभी स्कूल अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करके बेस्ट पॉसिबल काम करते हैं। मैं इसके लिए सभी स्कूल्स का और सभी अभिभावकों का, सभी पेरेंट्स का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं उनकी हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट और एक्स्ट्रा कोऑपरेशन रहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ बखूबी करते हैं। सेंट मेरी स्कूल की फ़ीस बड़ी नॉमिनल है, बड़ी साधारण फ़ीस है। ICSE करिकुलम होते हुए भी, जैसे बाकी सब शहरों में इतने स्कूल हैं ICSE, उनके होते हुए भी हम यहाँ की फ़ीस हमने बड़ी मॉडरेट रखी है, बड़ी कम स्कूल की फ़ीस है, ताकि सारे पेरेंट्स उसको अफोर्ड कर सकें और अकोमोडेट हो सकें स्कूल कैंपस के अंदर। एक बार आके फ़ीस स्ट्रक्चर देखिए, हमारा करिकुलम देखिए, बुक्स देखिए, हमारा कैंपस विजिट करिए, आपको डिफरेंस पता चले कि सेंट मेरी स्कूल इस एरिया का बेहतरीन स्कूल कैसे है, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ बखूबी करते हैं। बच्चों का एकेडमिक लेवल, एकेडमिक करिकुलम और उनका मेंटल लेवल कहीं ज़्यादा फार बेटर है। हम बच्चा आज के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम बच्चा आने वाले 15 ईयर्स बाद जो बच्चा कम्पिटिटिव लेवल में अपने एक जगह पे कम्पिटिटिव लेवल में खड़ा होगा, जब अपने लेवल पे जाके जॉब करेगा, कहीं अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी देखेगा, उस लेवल के लिए कंसिडर करके हम बच्चे को रेडी करते हैं। तो आप कैंपस में एक बार विजिट करिए, हम आपका सहयोग करेंगे, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश हो पाएगी वो आपके हित में हो।